गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी की इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में जीआईएस या फिर हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र के नाम से जानते हैं। ये भी पेपर 1 का है, पेपर 1 का टॉपिक है। और हम लोग लास्ट क्लास से जो पढ़े थे रिमोट सेंसिंग के बारे में, ठीक है। रिमोट सेंसिंग टेक्निक जो होता है वो एक प्रकार का तकनीक है, मतलब टेक्निक है, जिसके द्वारा क्या पढ़े थे कि जानकारी एकत्रित किया जाता है बिना स्पर्श किए, मतलब किसके उपयोग करके, उपग्रहों का उपयोग करके, ठीक है। लेकिन जीआईएस में हम लोग पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन, इसमें साफ साफ लिखा है कि ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन ये भी एकत्रित करने का मतलब एकत्रित किया जाता है इसमें। लेकिन यही है कि यह सिर्फ रिमोट सेंसिंग के द्वारा ही नहीं, बहुत सारे माध्यमों से, जैसे लोगों से पूछकर या फिर कहीं ट्रैवल करके या फिर किसी और डाटा को एकत्रित करके, ऐसे बहुत सारे जो जानकारियाँ प्राप्त करके एक डिजिटल फॉर्म में। पहले तो ये टर्म जब यूज हुआ ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जब कंप्यूटर का विकास हुआ उसके बाद ये सब चीज़ का यूज़ होने लगा है, ठीक है। ये जितने भी डाटा को कंप्यूटर के आधारित पर हम लोग उसमें संग्रहित करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको विश्लेषित करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो यही जो क्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, जीआईएस, ठीक है। ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखना है। लिखना क्या है, भौगोलिक सूचना प्रणाली से कोरिलेट करके मिश्रित रूप स्वरूप बता रहे हैं ना कि कोरिलेशन करके भौगोलिक आंकड़ों के साथ किसी जलवायु को या फिर किसी मिनरल्स को क्षेत्रीय के साथ, बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जिसको हम कोरिलेट करके उसका मिश्रित स्वरूप का विश्लेषण करने में इसकी जो जानकारी प्राप्त होता है उससे, मतलब इससे जो जानकारी प्राप्त होता है उससे हम विश्लेषित करते हैं, दोनों को कोरिलेट करके, ठीक है। चौथा क्या है, आंकड़ों के वितरण तथा संचालन के लिए सक्षम संसाधनों की पूर्ति करना तथा भंडार से अनावश्यक आंकड़ों को हटाना। मतलब क्या है कि ये आंकड़ा जो जीआईएस में है उसका जो संचालन है वो हमारे जितने आपूर्ति जितना हम हमारे देश में जितने आपूर्ति कर सकते हैं, क्या पहले डाटा पहले पता कर लेते हैं, उसके बाद ही ना हम देखते हैं कि कितने को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अपने संसाधनों को पूर्ति कर सकते हैं, तथा हमारे जो प्रीवियस डाटा है उसको हम हटा भी सकते हैं। भंडारण में अनावश्यक चीज़ें जितनी भी चीज़ है उसको हम हटा भी सकते हैं। ये हटाना, ये सारे चीज़ क्या आता है, उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। पांचवा क्या है, विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों तथा सूचनाओं को समन्वित तथा संगठित करने की क्षमता में वृद्धि। विभिन्न स्रोतों से जो आंकड़े आते हैं उसको उपलब्ध कराना। अगर मान लीजिए इसमें डेटा है और उस डेटा को क्या कहते हैं, हम दोनों को एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, है ना। इस डाटा से साथ कैसे मतलब तुलना किया जाता है कि कौन बेटर है और कौन, उस सब चीज़ है, ठीक है। आंकड़ों को सूचना को सम्मिलित कर संगठित करने का क्षमता में भी वृद्धि होता है। छठा में है, भौगोलिक जो आंकड़े हैं वो जटिल से जटिल कामों में हम लोग क्या कहते हैं, यह इन्फॉर्मेशन हमारे योगदान देता है तथा इससे नई नई सूचनाएं प्राप्त करना, और उन इन्फॉर्मेशन के साथ हम किसी नए जो मतलब सूचनाएं हैं उसको हम बना सकते हैं, मतलब बता सकते हैं। अगर देखिए पहले से इन्फॉर्मेशन पता रहेगा कि हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन का क्या प्रॉब्लम है, तो हम लोग पहले से आगाह कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्या करना है, ठीक है। नए नए तरीके अपनाते हैं। चलिए आगे हम लोग इसका उद्देश्य के बारे में, जीआईएस के बारे में पढ़ लिए, ये इंग्लिश से है। अब इसका जो घटक है, प्रमुख घटक है, कंपोनेंट जो है उसके बारे में जानते हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र में कौन कौन से घटक हैं। पहला है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, हम पहले ही पढ़े कि जितने भी जीआईएस डेटा हैं हम रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कंप्यूटर में क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तीसरा आंकड़ा होता है, चौथा लोग होते हैं और पांचवा प्रक्रिया होता है। देखिए सब एक के साथ एक कोरिलेट है, ठीक है। हार्डवेयर क्या है, कंप्यूटर का एक पार्ट्स है जिसके अनुसार हमारे कंप्यूटर कायम करते हैं, और उसमें एक
क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर का काम है कि जो इंस्ट्रक्शन देना, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का क्या है, इंस्ट्रक्शन देना काम होता है, या क्या है करता है, आंकड़ा का प्रस्तुतिकरण करता है, उसका संग्रहण करता है, उसका प्रबंधन मतलब उसको किस तरीका से उसको इम्प्लीमेंट कर सके, फिर उसके बाद स्थानांतरण, किसी को अगर इस डेटा को किसी और के पास ट्रांसफ़र करना है तो वो काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर काम करते हैं, ठीक है। और उपयोगकर्ता के साथ अंतःक्रिया मतलब क्या होता है कि जो उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा है, वो जो इंसान या फिर जो भी संस्था उसको यूज़ कर रहा है उसके साथ अंतःक्रिया करता है, मतलब आदान प्रदान अपना थिंकिंग करता है वो अपने डाटा के द्वारा, और जो आप उपयोग करते हैं उसके अनुरूप वो कार्य करते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर का काम हो। आंकड़ा हमारे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसी के लिए तो ये जीआईएस का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन निकालता है, उसके बाद आंकड़ा को क्या करते हैं, संग्रहित करता है, जितने भी डेटा को और संग्रहित करके बाद में उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चौथा है लोग ऐसा नहीं है, विदाउट आदमी जो है, विदाउट इंसान के तो ना कंप्यूटर चलेगा, ना सॉफ्टवेयर चलेगा, ना हार्डवेयर चलेगा, कुछ नहीं। क्या है इसमें, लोग भी उसके एक एक अंग हैं, ठीक है जी। जितने भी डेटा का संग्रहित करने का है या कंप्यूटर चलाने का है, या तो आपका रिमोट सेंसिंग के द्वारा अगर इंफॉर्मेशन संग्रहित करता है, या फिर वो ट्रेवल करके करता है, कौन करता है, इंसान ही करता है, ठीक है। पांचवा है प्रक्रिया, वो प्रोसेस किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे कैसे पहले कार्य होता है, उस प्रक्रिया में आते हैं। पहले क्या किया जाता है, आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाता है, फिर आंकड़ा का संचय किया जाता है, वो संचय मतलब इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका प्रबंधन किया जाता है, कौन सा छांटना है, कौन सा खराब है, कौन सही है, कौन सा डाटा हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। उसका फिर रूपांतरण किया जाता है, जैसे हमारा डेटा लाए हैं हम अंक में, उसको हम परसेंटेज में रखते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रूपांतरित करके उस डेटा को रखा जाता है, उस रूपांतरण किया जाता है, वही सब क्या है, प्रक्रिया है। फिर उसको हम क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं, उसको विश्लेषण करके उसमें इम्प्लीमेंटेशन करके उसमें क्या करते हैं, हम नए नए सूचनाएं प्रदान करते हैं, ठीक है। अब हो गया ये, हम क्या हो गया इसका, हम लोग इसका पढ़ लिए कि इसमें प्रमुख घटक कौन है, देखिए सब एक से एक साथ जुड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट है कि इसका उपयोग, भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला है मैपिंग। देखो भौगोलिक सूचना तंत्र में जितने भी है, मैपिंग में कैसे हम लोग भौगोलिक सूचना तंत्र के द्वारा हम मैपिंग में कैसे उपयोग करते हैं, मैपिंग में भौगोलिक सूचना तंत्र का उपयोग कैसे करते हैं ये जानना है पहले। जैसे हम लोग जान लेते हैं गूगल मैप, अभी बहुत सारा प्रचलित है इसमें, कि इसमें गूगल मैप में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, हम तो सिर्फ उसमें मैप के बारे में तो पढ़ते नहीं हैं, उसमें घर हैं, उसमें सारे छोटे छोटे क्या कहते हैं, कूट, हम लोग मैपिंग में अभी बोले कि जितने भी क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे सिंबल्स, मतलब जोग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, वो सब का यूज़ होता है कि किस प्रकार से उसमें डेटा हम लोग अपलोड करते हैं, उसके बाद ही हम लोग का गूगल मैप में हमको दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये स्थित है, यहाँ रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे झील है, यहाँ पे झरना है, सबको नाम के साथ दर्शाते हैं। ये सब क्या है, जोग्राफिकल डाटा है, ठीक है। जोग्राफिकल डाटा कहाँ से आ रहा है, जो यही जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के द्वारा हम लोग उस डेटा को वहाँ पे डालते हैं, उसके बाद हम लोग इसको क्या कहते हैं, प्रकाशित करते हैं, तब सब कोई यूज़ करता है, ठीक है। इसका एक तो पढ़ लिए हम लोग मैपिंग में। दूसरा उपयोग क्या है, दूरसंचार एवं नेटवर्क सेवाएं में। दूरसंचार और नेटवर्क सेवाएं में किस प्रकार से उपयोग करते हैं जीआईएस का, इसमें हम सर्वे करते हैं, किस स्थान पे नेटवर्क का सही उपयोग कर सकें, ऐसा क्षेत्र को हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं, और उस क्षेत्र से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो पहले जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वहाँ का डेटा निकालते हैं, क्या होता है, बहुत सारे चीज़ में उपयोग होता है, अब बताते हैं। जैसे टेलीकॉम वाला क्या करते हैं, कहाँ पे हमारा जो मेंबर है, हमारा जो
यूज़ करने वाला सिम वाला सिस्टम है हमारा, जो कंपनी का यूज़ करता है, वैसे स्थान पे ज़्यादा वो ध्यान देता है, वहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क लगाना, वहाँ पे ज़्यादा टावर लगाना, ये सब क्या नेटवर्क ही है ना, दूरसंचार और नेटवर्क प्रणाली है। ठीक है, ये सब में यूज होता है क्या किसका, पहले हम डेटा निकालते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, फिर है तीसरा में हम लोग उपयोग करते हैं पर्यावरण प्रभाव एवं विश्लेषण। क्या है ये पर्यावरण प्रभाव विश्लेषण कैसे करते हैं कि किस प्रकार से इम्पैक्ट करता है वहाँ का, जैसे माइंस हो गए या फिर बहुत सारे क्या है कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, ये सब क्या है, हम लोग पहले डाटा निकालते हैं, क्यों हमारा देश कहाँ पे किस किस क्षेत्र में ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये सब क्या है डाटा निकालने के बाद ही निकलता है। तो ये सब क्या है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग करके हम लोग डाटा का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, शहरी नियोजन चौथा है शहरी नियोजन। शहरी नियोजन में भी वही डाटा का यूज़ करके शहर में किस प्रकार के सड़कें चाहिए, नालियाँ चाहिए, कहाँ पे नहीं है, वो सब सर्वे करके हम लोग क्या करते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि किस क्षेत्र में ज़रूरत है, उस क्षेत्र में हम उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ठीक है, पांचवा है कृषि में। कृषि का विभाग में भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये नहीं समझ लेना कि रिमोट सेंसिंग में भी यही चीज़ पढ़ रहे थे। रिमोट सेंसिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि उसको प्रत्यक्ष रूप में नहीं, सिर्फ सैटेलाइट के द्वारा हम लोग उसको एक टेक्निक के द्वारा हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। लेकिन जीआईएस में ये कोई कहीं बाधा नहीं है, मतलब ये कहीं जिक्र नहीं है कि सिर्फ उसी के माध्यम से है, इसमें हर एक माध्यम से है, डिबेट के माध्यम से है, किसी को पूछने के माध्यम से है, प्रोबेबिलिटी निकाल के बहुत सारा चीज़ किया जाता है, एनालिसिस डाटा एनालिसिस का बहुत सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे बाद में, बहुत ऊंची कक्षा में जाएंगे तो हम लोग डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। रस्टर डाटा, वेक्टर डाटा, बहुत सारे चीज़ें सब चीज़ें सब ये सब जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में आता है। फिर आपका रिमोट सेंसिंग में भी आता है। ठीक है, और इसमें वो रिमोट सेंसिंग में जो आता है, और ये ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे कैसे डाटा को संग्रहित किया जाता है, कितने टाइप से किया जाता है। ठीक है, उस बाद में पढ़ेंगे। कृषि में भी वही चीज़ हुआ। चलिए कृषि में कैसे हम उपयोग करते हैं, कृषि में हम लोग देखते हैं कहाँ पे धान, कहाँ पे चावल, मतलब कहीं पे धान, कहीं गेहूँ, कहीं मक्का, ये किस प्रकार के क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, कितने डाटा है हमारे पास, कितने इकट्ठा है हमारे पास, अन्न जो उत्पादक खाद्य पदार्थ है हमारे पास स्टॉक कितना है, ये सब सार क्या है। अगले साल हम लोग ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में कितने प्रोडक्शन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ क्या है, सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के द्वारा ही हम लोग उसका उपयोग करके अध्ययन करते हैं। ठीक है, छठा है आपदाग्रस्त क्षेत्र। आपदाग्रस्त क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, कितना का क्षतिपूर्ति हुआ, फिर उसको डाटा को बनाते हैं, फिर उस सरकार को देता है, सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर उस संस्था को भी दिया जाता है। संस्था लोग बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर बाढ़ आता है या सूखा पड़ता है तो हम लोग ये करके रखेंगे, नई नई सूचनाएँ बना के लोगों पर क्या करते हैं, जागरूकता अभियान चलाते हैं। ये सारे चीज़ हैं किस चीज़ का, ये सारे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा जो इंफॉर्मेशन प्राप्त होते हैं उससे उसी के द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, भूगणितीय में भूमि गणित के बारे में, भूगणित जितने भी उसके क्षेत्रफल है हम पढ़ते हैं, उसका क्या एरिया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, कितने क्षेत्रों में हुआ है, क्या पार्ट्स है, ये सब सारी चीज़ है, कितने भाग में वो मतलब बांटे गए हैं, ये सारे क्षेत्र क्या ज्योग्राफिकल एनालिसिस में ही है। जैसे भूगणितीय में क्या आ जाते हैं हमारे इस वनों का एरिया कितने क्षेत्र में है, हमारे शहरी एरिया कितने क्षेत्रों में है, ये सब क्या क्षेत्रफल के अनुसार अगर हम गणित के यूज़ करते हैं तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, इस ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन के द्वारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद इसका अध्ययन करके उसका विश्लेषित करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। उसके बाद भूकर, भूकर मतलब भूमि राजस्व, उसमें भी हमारा ये डेटा का बहुत काम आता है। पहले हम लोग ज़मीन का सर्वे करते हैं, वो तो ज़मीनी स्तर पर करना पड़ता है, इसमें सैटेलाइट का कार्य नहीं है। सैटेलाइट का कार्य क्या है, मैप बनाना। अब मैप बनाने के बाद जब हम कर के बारे में बात करते हैं, किस प्लॉट में कितना है, किसका है, ये सब सारी चीज़ डाटा किसके पास होता है, ब्लॉक के पास होता है। ब्लॉक ये सब क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है। अब तो डाटा ऑनलाइन हो गया है, देख रहे हो,
धीरे धीरे सब चीज़ में ऑनलाइन होते जा रहा है, तो ये सब क्या है, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। 9 है जनसंख्या मानचित्रण एवं नियोजन। जनसंख्या का मानचित्रण और नियोजन कैसे होता है, किस क्षेत्र में पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, किस, जैसे देखो हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है, बहुत ज़्यादा है, हमारा सेकंड वर्ल्ड में सेकंड आते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन के लेके हमारा डेंसिटी में सबसे ज़्यादा बांग्लादेश आ जाता है। बहुत सारे हमारे अगर स्टेट की बात करें तो बिहार आ जाता है। ऐसे सारे चीज़ का एनालिसिस कब होता है, डाटा के अनुसार होता है। ये सब किसके अनुसार, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन डाटा के द्वारा होता है। ठीक है। परिवहन जाल, परिवहन जाल का मतलब है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, रोड। रोड कितने हैं, कहाँ पे किस प्रकार से बिछाए गए हैं, कहाँ पे नेशनल हाईवे है, कहाँ पे इंटरनेशनल हाईवे है, कहाँ पे स्टेट हाईवे है, ये सब सारे हाईवेज़ को क्या करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं। डाटा को संग्रहित करके अगर किसी को किसी यूज़ करना होता है कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को अगर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है तो किस रोड का या किस परिवहन का उपयोग किया जाए जिससे हमारे प्रॉफिट हो, ये सब सारे किस कारण, ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन के कारण होता है। वो हमको देते हैं और हम लोग उसको उपयोग करते हैं। चलिए, इसका उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब इसका कुछ सॉफ्टवेयर है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का, जो सिस्टम है उसका, देखो इल्विस है, इडरीसी है, फिर आर्क जीआईएस है इत्यादि। इसके अलावा और भी हैं जो मुफ्त में, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम लोग पैसा से खरीदते हैं। ठीक है, फ्री में नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ फ्री में भी है, जैसे QGIS, मैप इन्फो, ये सब आदि हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। जनरली यूज़ ये कहाँ पे होता है, जहाँ पे डेटा वगैरह जैसे एनालाइज किया जाता है, सरकार के जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होते हैं उस सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग ज़्यादातर जनरली किस में यूज़ करते हैं, गूगल मैप खोलें, हमको कहीं ट्रैवल करना, वहाँ जाना, रेस्टोरेंट कहाँ है, ये सब चीज़ कहाँ है, ये सब डाटा हम लोग पहले से उसमें अपलोड किया हुआ रहता है, यही सब डाटा GIS के द्वारा ही। ठीक है। किस प्रकार से हम लोग GIS को पढ़ें और कैसे जानें, उसके बारे में जानेंगे। इसको एक बार नहीं 2-4 बार देखें। रिमोट सेंसिंग को अलग है और ये वो टेक्निक है, और ये GIS अलग है। इसमें डाटा को किस तरह से संग्रहित किया जाता है, उसको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, ये सब चीज़ का बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आप तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।